हरे कृष्णा। बात करती हूँ चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पाप मोचनी यानी कि पापों का मोचन करने वाली, पापों का विनाश करने वाली एकादशी। इस एकादशी का महत्व, सबसे उत्तम महत्व ये है कि ये जो जीवन में कोई भी पाप हमारे से हो जाता है जाने अनजाने में, उन सब का विनाश करती है। इस एकादशी को रखने से जो हमने पाप हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना है। अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए कि इस एकादशी का नाम और इसमें कौन सा देवता की पूजा की जाती है, तथा उसकी विधि का भी मुझे कुछ वर्णन बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय जो मानदाता लोमश ऋषि थे ने ऐसा ही प्रश्न लोमश ऋषि से पूछा। तो लोमश ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में आपको एक मैं कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक चैत्रत वन में अप्सराएं जो थी वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, कभी भी पतझड़ नहीं होती थी। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे जो थे शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु यानी कि कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर जो मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का भी कुछ ध्यान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को ही आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप जरा सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने का समय का प्रमाण
ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह जो पिशाचनी हो गई, तब बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण भी करो। तब मुनि कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले कि हे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेजी पिशाच की जो देह है छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप जो है नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इति पाप मोचनी एकादशी कथा। बोल एकादशी महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा।